सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी को लेकर के लोगों के दिलों में एक बात ज़रूर रहती है कि अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा है या क्रिमिनल कंप्लेंट या कोई एफआईआर है तो वो नौकरी पा सकता है या नहीं पा सकता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये कहा जाता है कि अगर किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस है या क्रिमिनल कंप्लेंट उसके खिलाफ किसी भी ट्रायल कोर्ट में या किसी भी पुलिस स्टेशन में है और ऐसे ही पासपोर्ट वगैरह को भी लेके कहा जाता है तो वो नौकरी करने के लिए या नौकरी पाने के लिए सक्षम नहीं है, यानी उसको असक्षम घोषित कर दिया जाता है। जबकि ऑनरेबल पंजाब और राजस्थान हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अमृतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो इस आधार पे अपॉइंटमेंट देने से या अपॉइंटमेंट लेटर देने से कोई भी अथॉरिटी इनकार नहीं कर सकती है और उसे जॉब करने से भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने से रोका नहीं जा सकता। अमृतपाल के मैटर में उसका वेरिफिकेशंस हो गए, अपॉइंटमेंट हो गया, लेटर का इशू था, लेटर इशू करने से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने मना कर दिया। अमृतपाल ने ऑनरेबल कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और ये कहा कि हमारे खिलाफ सिर्फ 498 ए और सब्सिक्वेंट कुछ सेक्शंस हैं जो पिटी ऑफेंसेस हैं, इस आधार पे अपॉइंटमेंट लेटर को रोका गया है। ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल हियरिंग करने के बाद में एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा है कि अगर कोई भी क्रिमिनल केस किसी थाने में पेंडिंग है या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है तो इस आधार पे किसी का भी अपॉइंटमेंट लेटर रोका नहीं जा सकता है और उसको नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह का एक्ट अपॉइंटमेंट देने से मना करना या अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने से मना करना यह आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन है और ऑनरेबल कोर्ट ने अमृतपाल के लिए ये डायरेक्शन इशू किया कि 30 दिन के अंदर अमृतपाल को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए और जो आउटकम मुकदमे का होगा उसके बाद चीजें देखी जाएंगी। यानी दौरान ट्रायल किसी को भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केस है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है।